मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करीब 550 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का किया वितरण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री से सवाल, केंद्र से बकाये का जनता को बताएं ब्रेकअप, राजनीतिक बयानबाजी का लगाया आरोप। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरडी पुलिस को बड़ी सफलता, यूपी के साइबर अपराधी समेत 12 को किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल, 33 सिम और 2 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद। और आज भी राज्य के ज्यादातर इलाकों में जारी रहा बारिश का सिलसिला। कल से बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन आसमान में छाए रहेंगे बादल, 10 से और बढ़ेगी ठंड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने अपने अपने इलाकों से जुड़े सवाल भी रखे। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की उपलब्धियां गिनाई। In comparison to what is happening all over the world, honourable members are aware that second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. The other emerging economies, which are largely credited to be the engine of growth for the world as a whole, even emerging economies such as Vietnam grew by 5.33%, Malaysia by 3.3%, and Thailand by just about 1.5%. So when you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में ईडी के द्वारा जब्त किए गए रांची के पल्स अस्पताल को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां सीजीएचएस के तहत उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। कूट की संपत्ति जब्त की गई, अस्पताल जब्त किया गया है। उस अस्पताल को जो हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, दिमाग संबंधी, कैंसर संबंधी बड़े बड़े उपकरण वहां लगे हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह आपके माध्यम से कि उसको देवघर एम्स में अटैच कर एक्सटेंशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि झारखंड के लोगों को भला हो सके और रिम्स की जो कुव्यवस्था है वहां पर, उस कुव्यवस्था पर लगाम लगे। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बटेश्वर पंप नहर की योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गुड्डा जिले में गंगा का पानी लाने में ये योजना मददगार है, लेकिन बिहार सरकार के कारण ये काम पूरा नहीं हो रहा है। बिहार और झारखंड का एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है बटेश्वर पंप नहर योजना। पिछले 20 साल से वो नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण गोड्डा में जो गंगा का पानी आना है मेरे लोकसभा में, वो नहीं आ पा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है या पूछना है कि वो AIBP का जो स्कीम है बटेश्वर पंप नहर योजना, उससे किसानों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, बिहार सरकार के कारण वो कभी जिंदगी में वो पानी नहीं आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के पोटका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम के 231 पंचायतों में तय समय पर अभियान के तहत शिविर का आयोजन कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन और विधायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने 294 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री सोरेन ने 2,26,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। हम लोगों ने उस समय 10,000 से अधिक नौजवान युवक युवतियों को गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी दी। हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हम लेके आए हैं। आपको जो काम करना है, खेती बाड़ी करना है, ट्रैक्टर चलाना है, राशन दुकान चलाना है, सैलून दुकान चलाना है, होटल चलाना है, टेंट हाउस चलाना है,
गाड़ी मोटर भाड़ा पे चला रहा है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो उन सब चीजों के लिए सरकार आपको पूंजी देगी। आप सरकार को आवेदन दो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्र के बकाये का ब्रेकअप जनता को बताना चाहिए कि किस मद में कब का और कितना बकाया है। आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ये समझ चुका है कि भाजपा ही विकास करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2024 के चुनाव में एनडीए राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर विजय होगी। 14 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जया वर्मा सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन को टाटानगर, मुरी, रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला होते हुए वाराणसी तक चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने कोविड के दौरान बंद की गई बरवाडी, चौपन, चुनार पैसेंजर ट्रेन समेत अन्य ट्रेनों के संबंध में भी एक पत्र सौंपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत के युवा स्वरोजगार की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिकॉर्न हब्स में लिया जाता है। अच्छी बात है, बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 100 से अधिक है। भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिकॉर्न हब्स में लिखा जाता है। ये हमारे देश की युवाओं के टेक्निकल नॉलेज के अलावा उनके मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप का उदाहरण है। यही नहीं, भारत के युवा आज विश्व की लीडिंग टेक कंपनीज के हेड्स और CEOs भी है। एल क्यांते ने आज राज्य के नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। वो 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके पहले वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक के पद पर थे। प्रदेश जदयू राज्य में अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना चाहती है। इसे लेकर पार्टी के झारखंड प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की अगुवाई में आज रांची में प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी झारखंड में अपने खोए हुए सम्मान और जनाधार को एक बार फिर से पाने का लगातार प्रयत्न कर रही है। और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है। प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। प्रयास होगा कि सभी प्रमंडलों में करने का प्रयास करेंगे हम लोग एक कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज गढ़वा समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने रवाना किया। इस दौरान वहां मौजूद तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस वैन के जरिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्टॉल के जरिए लाभुकों को योजनाओं से जोड़ा भी जाएगा। हम लोगों ने एक रूट चार्ट बना करके सभी पंचायतों में इसके परिभ्रमण की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को लेकर के जिलेवासियों में काफी उत्साह है और आज प्रातः फ्लैग होस्ट करके उसकी शुरुआत की गई है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम इस जिले में ही होगा। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोडरमा के विभिन्न पंचायतों में लगातार LED वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज कोडरमा के तेहरू पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। साथ ही लाभुकों ने इन योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी भी बताई। क्या करेंगे गुलामी की मानसिकता। गिरिडीह के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगातार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।
गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी उत्साह दिखा। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी जानकारी साझा की। गिरिडीह प्रखंड के सेनादोनी में विकसित भारत रथ के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभुकों ने योजनाओं से आ रहे बदलाव की कहानी साझा की। किसान लक्ष्मण राणा और पप्पू यादव ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए मिल रहे आर्थिक मदद से खेती करना आसान हो गया है और महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मुझे समय पर 4 महीने में एक किस्त राशि मिलती है, सालाना 3 किस्त मिलता है। तो जो है सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का साल में 6,000 रुपये मिलता है, जिसके कारण से किसी साहूकार या कर्जदार के पास नहीं जाना पड़ता है। उसके पैसा से खाद बीज और क्या बोलते हैं फसल के लिए लेते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीबों के जीवन में बदलाव का वाहक बन रहा है। आवास योजना की लाभुक दुखीराम, संगीता, आशा देवी और रीना ने बताया कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आवास देकर एक बड़ी परेशानी खत्म की है और पक्का मकान का उनका सपना भी पूरा हुआ है। के घर में रहते थे तो हमारी पल्ली बन गई। पहले हम टोटल घात ले नरेंद्र मोदी जब से घात के तब से बढ़ने से रहे लगे मगर ले धन्यवाद उसके क्या घर का टोटल फटल नरेंद्र मोदी ने मंत्री दिया तो अच्छा से रह रहे। साथ ही कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को काफी राहत मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुक धनेश्वर ने बताया कि कोरोना काल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिससे घर चलाना आसान हो गया है। अनाज मिलता है, हमको घर चलाने में बहुत सुविधा होती है और कोरोना काल में भी बराबर 5 किलो अनाज मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने अपुष्ट और भ्रामक खबर छापने के लिए एक दैनिक अखबार की कड़ी निंदा की है। आज रांची के दुर्ग स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में अंबा प्रसाद ने कहा कि एक अखबार द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के मंसूबे से लगातार भ्रामक खबरें छापी जा रही हैं। विधायक ने कहा कि वे इस अखबार के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करेंगी। तो इस तरह का न्यूज का मैं कड़ा निंदा करती हूँ और मैं मीडिया बंधु से जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, जो एक समाज सुधारक है, जो समाज के ऐसे ऐसे चीजों को लोगों के बीच लाते हैं। गिरिडीह में पुलिस ने अभियान चलाकर एक साथ 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि यूपी के साइबर अपराधी समेत जिले के अलग अलग इलाकों के ये साइबर अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 2 लाख से अधिक कैश, 35 सिम कार्ड, 19 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिल और निजी बैंक का एटीएम कार्ड मिला है। लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ओटीपी और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्र ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के खनन घोटाला मामले में आज सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा, टोटू यादव और बाहू यादव के घर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा के आवास पर उनकी पत्नी से भी पूछताछ की। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर से आयकर विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आयकर विभाग की टीम ने काफी मात्रा में नगद रुपए बरामद किए हैं। कल से ही आयकर विभाग की टीम ने सांसद के 3 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी। इसमें रांची के रेडियम रोड स्थित आवास, लोहरदगा के थाना टोली स्थित आवास और ओडिशा के सुंदरगढ़ शामिल हैं। राज्य के बड़े कारोबारी आरसी रोंगटा के रामगढ़ जिले सहित 6 ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। यह छापेमारी आज अहले सुबह से ही शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंची टीम ने दिन भर पड़ताल की। टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। इस बीच जमशेदपुर के स्क्रैप व्यवसायी विक्की भालोटिया के कार्यालय और आवास में भी आयकर विभाग की टीम सुबह से ही छापेमारी कर रही है। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने किया। रक्तदान शिविर में न्यायाधीश, अधिवक्ताओं, पुलिसकर्मियों और उच्च न्यायालय के कर्मियों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया और इस महती आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उच्च न्यायालय परिसर में
मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी माननीय न्यायमूर्तिगण एवं अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान महादान अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। रांची सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में पतंजलि से जुड़े आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आचार्य ने पतंजलि के माध्यम से आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व है। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली स्थित संसद भवन में मुलाकात की। श्री महतो ने 3 राज्यों के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए गृह मंत्री को बधाई दी। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को प्रकाश उत्सव पर 20 जनवरी को साक्षी में आयोजित समागम में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र दिया। गढ़वा में कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सौजन्य से 101 जोड़ी का सामूहिक विवाह कराया गया। मौके पर उपस्थित मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ पर बाइक सवार अपराधियों ने एक चाट वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सिविल कोर्ट परिसर रांची की सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य रूप से कोर्ट कार्य के दौरान सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। हजारीबाग स्थित आईसेक्ट विश्वविद्यालय मटवारी स्थित सिटी कैंपस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से साइबर फ्रॉड को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। मौके पर एसबीआई के रीजनल मैनेजर नितेश आनंद ने कहा कि साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता आवश्यक है। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की हत्या के बाद धनबाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा समेत अनेक न्यायिक पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चाईबासा के स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजनों को उनके सुलहनीय विवादों के त्वरित निष्पादन हेतु प्राधिकार के द्वारा निरंतर जागरूक किया जा रहा है। जामताड़ा में पुलिस ने 7 लोगों को विभिन्न घातक हथियारों के साथ धर दबोचा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर दोनों राज्यों के संदिग्ध अपराधी किस्म के 10 लोग इकट्ठा हुए थे, जो सीमा पर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और अब बात मौसम की। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर अब कम हो गया है। हालांकि तूफान के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। तरीके से हालात है उसमें आपदा और बचाव का कार्य जो है फौरी तरीके से किया जाए। इधर चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर आज भी राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में देखा जा रहा है। आज सवेरे से ही राजधानी समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 दिसंबर से आसमान साफ होने के आसार हैं। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करीब 550 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का किया वितरण, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री से सवाल, केंद्र से बकाये का जनता को बताएं ब्रेकअप, राजनीतिक बयानबाजी का लगाया आरोप। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता, यूपी के साइबर अपराधी समेत 12 को किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल, 33 सिम और 2 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद। आज राज्य के ज्यादातर इलाकों में जारी रहा बारिश का सिलसिला। कल से बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन आसमान में छाए रहेंगे बादल, 10 से और बढ़ेगी ठंड।